चलो फ्रेंड, आज हम बना रहे हैं बेसन की गट्टे की सब्जी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। चाहे इसे तुम चावल से खाओ, चाहे रोटी से खाओ, या गेस्ट आने वाले हैं उनके आगे परोसो, बहुत स्वाद बनता है। आप एक बार ये रेसिपी बना के देखें, उंगलियां चाटते रह जाओगे। सबसे पहले हमने लिया एक बर्तन, फिर उसमें डाला हमने 3 कटोरी फिर बेसन का डाला। बेसन डालने के बाद से फिर हमने एक चम्मच की मदद से इसको बीच से फैला लिया। फैलाने के बाद से फिर हमने डाला इसमें 1 कटोरी दही। 1 कटोरी दही डालने के बाद फिर हमने डाला इसमें थोड़ी सी रिफ़ाइन डाल सकते हो या अंडा डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या सरसों का तेल भी डाल सकते हो। फिर हमने डाला इसमें नमक डालने के बाद फिर हमने डाला लाल मिर्च का पाउडर। फिर हमने डाला हल्दी डालने के बाद फिर हमने डाला साबुत धनिया, हाथ से मसल के डाल सकते हो। फिर हमने डाला सौंफ डालने के बाद से फिर हमने इसमें डाला कस्तूरी मेथी का वो पत्ता जो होता है ना, वो डाला मैंने। फिर इसमें डाला मैंने हींग डालने के बाद फिर मैंने डाल लिया अजवाइन 1 चम्मच, जो हाथ से मसल के फिर डालना है इसमें। वो डालने के बाद फिर मैंने इसमें डाला थोड़ा सा सोडा डाला। फिर मैंने डाला जीरा डालने के बाद फिर मैंने डाला इसमें पानी उतना डालना जो अच्छे से गूंथ जाए, ये नहीं कि फिर गीला हो जाएगा ज़्यादा वो। फिर ऐसे गूंथना है जैसे आटा गूंथता है, इसको गूंथने रहना है। ये सारे साइड में जितने बर्तन में लगा है सबको निकालना है। फिर इसको में मिक्स करके फिर इसको गूंथना है। फिर मैंने डाला थोड़ी सी हाथों से लेके पानी, फिर इसको गूंथता रहा। अच्छे से गूंथना ज़रूरी है। फिर मैंने थोड़ी सी इस पे हाथ पे रिफ़ाइन डाला, हाथ में रिफ़ाइन लेके फिर इसमें डाला और फिर इसको थोड़ी मिक्स किया। फिर हमने इसको वो बनाया ऐसे करके, उस पर आप बर्तन के ऊपर थोड़ा तेल लगा के ना, और ऐसे हाथों की मदद से ऐसे कर सकते हो आप। फिर इसको ऐसा बनाना जैसे स्प्रिंग रोल नहीं होता है, उससे थोड़ी सी पतला बनाना है, कबाब टाइप का। इस टाइप का बन गया। फिर हमने ये ऐसे करते करते हमने पीसेस बना ली। फिर इसको कट कर लेंगे। फिर हमने रखेंगे चूल्हे पे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे हम पानी डालने के बाद फिर उसमें हमने डाला 2 चम्मच रिफ़ाइन का। फिर हम उसमें डाल देंगे ये। डालने के बाद फिर हमको वेट करेंगे इसको 10 मिनट वेट करने के बाद से ये उबलने तक हम वेट करेंगे इसका। ये हमारा उबाल आ गया है, हमारा ये। फिर इसके 10 मिनट तक उबालना है, इससे ज़्यादा नहीं उबालना। फिर वो ना वैसे हो जाती है, पापड़ी सी बन जाती है इसका। फिर ये हमने गैस बंद कर दिया। गैस बंद करने के बाद से हमने इसे चम्मच की मदद से निकाल लिया है। निकालने के बाद हमने इसको पानी वो करना है, पानी इसका फेंकना नहीं है, पानी इसको रखना है। इसलिए कि फेंक देंगे फिर वो अच्छा नहीं बनता है, फिर इसकी स्वाद चली जाती है। तो फिर हम इसको ले लेंगे ऐसे प्लेट में लेके फिर हम इसको पीसेस काटेंगे, पीसे बनाएंगे, छोटे छोटे पीस बना के सारे रख लेंगे। प्लेट में एक रख लो, पीसेस बना के सारा हमने कट कर लिया। फिर हमने चढ़ाई एक कढ़ाई में डाला हमने रिफाइंड डालने के बाद से फिर हमने तेल हमारे गर्म हो गया था। फिर हमने की इसको फ्राई करना है जब तक अच्छे से थोड़ी सी इसमें कलर ना आ जाए ब्राउन, जब तक थोड़ी सी फ्राई करनी है इसको। बाकी तो कुछ नहीं होता है, बस ये है कि चलाते समय ना ये टूट जाता है उधर मसाले में ना, तो इसलिए हल्का सा इसको फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए हमने हल्का सा इसको ब्राउन हो गया था। फिर हमने इसको निकाल दिया एक प्लेट में निकाल दिया। फिर ये हमारा बिल्कुल क्रंची जैसा बन के तैयार हो गया था। आप खुद चेक कर सकते हो, देखो ये बिल्कुल ऐसे बन गया जैसे कबाब होता है। फिर ये ज़्यादा उसमें टूट जाता है फिर ना, आप खुद देखो। फिर हमने इसको वो थोड़ा सा ऊपर ना पन्नी लगा के रख दिया, इसलिए थोड़ी सी जैसे हम कढ़ी बनाते हैं तो जो उसके पकौड़े बनाते हैं पानी में डालते हैं, बहुत आदमी डालते हैं, बहुत आदमी नहीं डालते हैं।
हमने लिया एक दही का कटोरी, फिर हमने डाला उसमें धनिया पाउडर, फिर हमने डाला उसमें जीरा पाउडर, सारे मसाले डालना है। फिर हमने डाला लाल मिर्च का पाउडर डालो। फिर हमने डाला इसमें कस्तूरी मेथी और हमने डाला इसमें ये गरम मसाला थोड़ा। फिर डाला हमने हल्दी डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स किया। अच्छे से मिक्स करना है, चम्मच से भी कर सकते हो, जिससे दिल करे आपको उससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने इसको साइड में रख दिया। फिर हमने लिया एक टमाटर, 2 प्याज, इसको कट किया बारीक बारीक। फिर हमने चूल्हे पे चढ़ाया कढ़ाई में डाला रिफाइंड डालने के बाद से हमने इंतज़ार किया गरम होने तक। फिर हमने डाला उसमें जीरा, तेल गरम हो जब ही जीरा डालें। फिर हमने डाली थोड़ी सी हींग डाली। हींग से ये है कि कोई चीज़ खाओ तो बाई नहीं होती है। फिर हमने डाला सौंफ, थोड़ी सी सौंफ डालना है, आधी चम्मच के बराबर। उसके बाद हमने डाला कटी हुई प्याज डालने के बाद फिर हमने इसको चम्मच की मदद से चलाने के बाद से चलाते रहे। फिर ये हमारी थोड़ी सी ब्राउन हो गई थी प्याज। फिर हमने डाला इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट। डाला। पेस्ट डालने के बाद फिर ये हमने डाला टमाटर को भी मिक्स करेंगे अच्छे से। टमाटर ये है कि तो आप थोड़ी सी से ढक दोगे ना तो अच्छे से गल जाता है, वरना वैसे ही तो रहता है। थोड़ी सी अगर 2 मिनट के लिए भी ढक दोगे ना, 1 मिनट के लिए भी, तो टमाटर बहुत अच्छे से गल जाता है। फिर हमने जो दही में जो सारे मसाले घेरे थे वो घेरा इसमें हमने। फिर हमने इसको थोड़ी सी अच्छे से भुनाई करते रहे, इसलिए कि जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए जब तक भुनाई करना ही रहता है, कोई भी मसाला हो। फिर हमने जो टूटे से पीस होते हैं ना, जैसे 5, 6, 7 पीस जैसे टूट जाते हैं किसी भी चीज़ में, वो डाल सकते हो आप, हाथ से मसल के डाल दो। उसके बाद से फिर हमने इसको चलाते रहे। चलाने के बाद से ये हमने थोड़ी सी नींबू का वो लिया रस। नींबू का रस डालने से ये होता है कि थोड़ी सी खटापन आ जाती है और ना बढ़िया, तो बिल्कुल कड़ी की जैसी स्वाद आती है इसकी। तो फिर हमने इसको थोड़ी सी उबाल आने दिया। ये आ गई थी हमारी उबालना बढ़िया। अब तेल हमारा ऊपर आने लग रहा था, इसलिए कि मसाला जब भून जाता है जब भी तेल ऊपर आता है। हमने इतनी कलर वाला वो नहीं डालते हैं, थोड़ी सी हमने पानी डाल दिया इसमें, और पानी डाल के फिर हमने चलाया इसको। बहुत आदमी की है कि लाल वाली मिर्च भी डालते हैं, नमक डाला फिर हमने स्वाद अनुसार। फिर बहुत आदमी है कि कलर वाले मिर्च डालते हैं, बहुत आदमी है कि वैसे वाले मिर्च डालते हैं। तो आपसे यही गुजारिश है कि काला वाला वो लाल वाला मिर्च यूज ना करें, वो बहुत सेहत के लिए हानिकारक होता है, अच्छा नहीं होता है। तो आप लोग जो घर की लाल मिर्च है उसको सुखा के फिर उसे पिसवा के फिर उसको स्टोर करके रख दो। आपको जब भी सब्ज़ी बनाना हो तो वो डाला करो। कलर वाला जो लाल मिर्च होता है ना, उसमें वो फ़ायदा नहीं होती है, फिर अच्छा नहीं लगता, स्वाद भी नहीं आता है। तो उसके बाद बस वो कलर दिखने के लिए है कि कलर आपको दिख रहा है कि लाल है, लेकिन वो बात नहीं रहती है। फिर मैंने इसको चलाया। चलाने के बाद से फिर हमने डाला इसमें धनिया डाल दिया। फिर हमने डाला थोड़ी सी वो काली मिर्च का पाउडर ना, ये चाट मसाला भी डाल सकते हो। चाट मसाला डालते हैं तो फिर ज़्यादा खट्टापन आ जाता है ना, फिर वो सब्ज़ी स्वाद नहीं आती है। फिर ये हमारा बन के तैयार हो गया था बेसन की गट्टे की सब्ज़ी।